मुखिया प्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधियों में ये जागरूकता क्यों नहीं है, इस पे एक आपसे हम बाइट लेना चाहेंगे। देखिए, हम किन्हीं जैसे निर्भीक पत्रकार की आवश्यकता है, क्योंकि नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का पब्लिक लाइव नाउ में। और आज बिहार के जो महापर्व कहा जाता है छठ का सांध अर्घ्य है, और इसके अंतर्गत मैं विभिन्न पंचायतों में जाकर के विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया हूँ, वहाँ की व्यवस्था देखा हूँ। इसी क्रम में बंदरा प्रखंड के बंदरा पंचायत आना हुआ है। आइए देखते हैं वहाँ की विधि व्यवस्था और वहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा कैसा कार्य किया गया है, उस पर हम बातचीत भी करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या व्यवस्था है, क्या स्वच्छता अभियान चलाया गया है और क्या कुछ कहना है जनप्रतिनिधि महोदय का। घाट निर्माण पे क्या कहना चाहेंगे इस कुव्यवस्था पे? व्यवस्था यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं, तो व्यवस्था नाम पर बड़े बड़े दावे किए गए हैं जिला प्रशासन की ओर से कि बहुत सारी व्यवस्था की गई है, लेकिन स्थानीय स्तर पे तो कुछ दिखता नहीं है। दिखता ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है। सिर्फ एक रिबन टांग दिया गया है कि इससे अंदर नहीं जाए, बस और कोई व्यवस्था नहीं। नहीं जो हम संलग्न करेंगे इस वीडियो में, हमने जो लिया है फुटेज उसको हम संलग्न करेंगे। तो अपना परिचय दे देंगे। मेरा नाम गोपाल शर्मा है, पंचायत हीरापुर और बंदरा प्रखंड। चलिए, बहुत बहुत जिला मुजफ्फरपुर। जनता अपना जनप्रतिनिधि क्यों चुनती है, आज ये दिखा। कुछ जनप्रतिनिधि इतने अकर्मण्य होते हैं कि अपने क्षेत्र की जनता से उतना सरोकार नहीं रखते, लेकिन कुछ जनप्रतिनिधि ऐसे भी होते हैं जिनकी आस्था भी होती है और वो अपनी जनता से प्रेम भी करते हैं और उनके लिए हमेशा कार्य में तत्पर भी रहते हैं। आइए देखते हैं बंदरा पंचायत बंदरा प्रखंड अंतर्गत क्या क्या कार्य हुआ है और हम आगे भी विवरण आपको बताते हैं। कार्य से विभिन्न प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में आना जाना होता है और बहुत बार हमने छठ महापर्व का कवरेज भी देखा, कवरेज भी किया है, लेकिन इस बार ये एक नई पहल देखने को मिली। वहाँ बंदरा प्रखंड के बंदरा पंचायत के मुखिया जी और मुखिया जी के प्रतिनिधि द्वारा, मुखिया जी इसलिए कहा क्योंकि सम्मान अपने आप जुबान पे आता है। बहुत लोगों को तकलीफ़ भी होती है, बहुत लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, लेकिन अगर अच्छा कार्य किया जाए तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। और अगर कोई जनप्रतिनिधि अपनी जनता के लिए कार्य में तत्पर रहते हैं, उनकी सुख सुविधा का ख्याल रखते हैं, उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है इस पे अपने एक हितैषी की भांति कार्य करते हैं, तो उनकी तारीफ होनी चाहिए। और ऐसी तारीफ में कोई किंतु परंतु मायने नहीं रखता है। फिलहाल बिहार में छठ महापर्व जिसका आज सांध्य अर्घ्य है, और सांध्य अर्घ्य छठी व्रती के आने जाने का रास्ता हो, छठ घाट की साफ सफाई हो, एक जनप्रतिनिधि से लोग क्या आशा रखते हैं, उन पे खरा उतरता हुआ कहीं न कहीं बंदरा पंचायत दिखा। आगे आने वाले साल में और भी बेहतर हो, यही शुभकामना रहेगी। और हम वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे इस पे बात भी करेंगे। आगे हम देखेंगे कि वो मुखर होकर के कितना इस पे जवाब देते हैं। और धन्यवाद वहाँ की जनता, उस पंचायत की जनता का, जिन्होंने अपने लिए एक ऐसे जनप्रतिनिधि का चुनाव किया जो उनके हर कार्य में सहभागिता रखता हो। आने वाले वक्त में कैसा कार्य होता है, वहाँ के प्रतिनिधि क्या करते हैं, ये तो वक्त के गर्भ में है, लेकिन फ़िलहाल जो दिखा वो आप पब्लिक लाइव नाउ के माध्यम से और मैं चंदन कुमार, जिन्होंने देखा है, इस विशेष प्रसारण को आप लोगों के पास पहुंचाने का एक छोटा भार प्रयास कर रहा हूं, ताकि जो अकर्मण्य संवेदनहीन जनप्रतिनिधि होते हैं, जो जनता को ठेंगे पे रखते हैं, जिनके लिए जनता कोई मायने नहीं रखती है, चुनाव खत्म होने के बाद, वोट अपना लेने के बाद, उन जनप्रतिनिधियों को थोड़ी सी भी शर्म बचे तो कल प्रातः अर्घ्य के साथ माता छठी से कम से कम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन लोगों का जो पाप है वो तो कहा गया है गंगा जी में नहाने से भी नहीं धुलने वाला है, क्योंकि ये बहुत बड़ा विश्व स्तरीय अब तो हो गया है। लेकिन ऐसा उपासना जो 4 दिवसीय होता है, व्रती
बिना जल अन्न ग्रहण किए व्रत रखते हैं, उनकी सुख सुविधा का ख्याल नहीं रख पाए तो आम जनता की क्या कद्र करते होंगे। ये तो उनके जितने भी प्रखंड तक हमारी वीडियो प्रसारण जाएगी वहाँ की जनता सोचे कि हमने आखिर कैसे जनप्रतिनिधि को चुना। आइए देखते हैं, और आप लोगों ने जो देखा उस पर हम मुखर बात भी करते हैं वहाँ के जनप्रतिनिधि से। और सबसे बड़ी बात, ये जो प्रसारण मैं कर रहा हूँ, जो आप लोग देखेंगे हमारे दर्शकगण, इसको ज़्यादा शेयर कर दिया करें, लाइक करें, कमेंट भी करें। और ये कोई प्रमोशनल नहीं करता हूँ, चूँकि मैं समस्या केंद्रित खबरें दिखाता हूँ, तो इसमें जहाँ कहीं अच्छाई हो अच्छाई भी दिखाना है, बुराई हो बुराई भी दिखाना होता है। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि किसी राजनीति या किसी व्यक्ति विशेष से प्रेरित होकर कोई वक्तव्य ना लिखें, और जो अच्छाइयाँ हैं उससे प्रेरणा लें, ताकि आपके क्षेत्र में भी ऐसे जनप्रतिनिधि हों और आपके क्षेत्र में भी ऐसा ही विकास का कार्य दिखे जिससे जनता लाभान्वित हो। आइए देखते हैं वहाँ के जनप्रतिनिधि का क्या कहना था। विभिन्न सामाजिक माध्यमों से हमने देखा है कि अभी छठ महापर्व के शुभ अवसर पे अपने पंचायत में बहुत स्वच्छता अभियान चला रखा है आपने, और विभिन्न घाटों का निर्माण भी करवाया है। क्या कहना चाहेंगे और कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? देखिए, सबसे पहले तो आपको और आपके इस चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से बंदरा प्रखंड में जितने अधिकारी पदाधिकारी और हमारे बंदरा पंचायत की जनताओं को एवं प्रखंडवासियों को दीपावली एवं छठ की बहुत 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 बधाइयाँ। और आपने पूछा जे यह कहाँ से आपने सोचा, तो स्वच्छ भारत का सपना सबसे पहले आदरणीय श्री महात्मा गांधी जी ने देखा, और सुंदर भारत का सपना लोहिया जी ने देखा था। लेकिन एसडीएम एक मोदी जी का सपना है जो हर गांव हर वार्ड हमारा स्वच्छ हो, क्योंकि स्वच्छ परिवेश में ही स्वच्छ देश का हम लोग परिकल्पना कर सकते हैं। जब तक हमारा गांव स्वच्छ नहीं होगा तब तक हमारा सोच सही नहीं होगा, और स्वच्छ सोच में ही भगवान का वास होता है। इसलिए हमने जहां तक हुआ है, हमारे पंचायत में बंदरा पंचायत में वैसे एक प्रखंड मुख्यालय का पोखरी है और एक बीच गांव में पोखरी है। तो हमारा तो इच्छा था जो अगर पूरे गांव में 10 पोखरियाँ अगर होती तो हमने सब पर जहाँ तक हमारा सक्षम होते हम वहाँ तक लाइट का व्यवस्था, प्लस में डीजे तो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन सुंदर ध्वनि यंत्र विस्तारक यंत्र से जो जन जन की आराध्या छठी मैया हैं उनका गीत बजवाते। लेकिन हमारे गांव में तो 2 ही हैं, इसलिए हमने पूरे गांव को जहां तक हमने सका है स्वच्छ किया है, और सीढ़ी घाट का भी निर्माण कराया। जब हम स्टार्ट करने लगे तो बारिश आ गई तो पूरे पोखर नहीं हो पाया, लेकिन जहां तक हुआ उसको हम कर दिए हैं। और मुख्यालय में तो पहले से ही सीढ़ी घाट बना हुआ है, उसको स्वच्छ और सुंदर हमने किया है, जगह जगह लाइटिंग का व्यवस्था दिया है। और हम जहाँ तक होगा पूरे गांव में जितने भी छठ व्रती हैं और छठ घाट है वहाँ हम घूमेंगे, और जो कमियाँ होगा हम पूरा करेंगे। जो हमने अभी कवरेज किया है, बहुत सारे आपके जो कार्य किए गए उसका मैंने लिया है फुटेज। अमूमन बंदरा प्रखंड, चूँकि आप बंदरा प्रखंड बंदरा पंचायत से मुखिया प्रतिनिधि हैं, और जनप्रतिनिधियों में ये जागरूकता क्यों नहीं है, इस पे एक आपसे हम बाइट लेना चाहेंगे। देखिए, हम किन्हीं का नाम नहीं लेंगे, और हम आज तक किसी का विरोध किया ही नहीं जी, क्योंकि जिसमें करने की जज्बा होती है गलतियां उन्हीं से होती हैं। हिजरे और विरोधी तो उनमें कमी निकालने में रह जाती है। अब अकेले जनप्रतिनिधि का क्या सोच है उनको मुबारक, लेकिन हमने जब चुनाव हमारी माता श्री जीती थी तो वो तो माननीय नीतीश कुमार के मुखिया हैं, हम लोग के ही नाम पर वोट पड़ा था, हम आपके माध्यम से कर सकते हैं। जी जी। तो आपके पत्रकार महोदय दीपक जी ने हमसे पूछा था जो आप क्या क्या करिएगा, तो हमने कहा था कि यह बंदरा पंचायत की महान जनताओं का हम नौकर है, 5 साल के लिए हमारा नौकरी पर रखी है। अगर हम अच्छा करेंगे तो मेरा प्रमोशन होगा, अगर हम अच्छा नहीं करेंगे तो मेरा प्रमोशन नहीं होगा।
तो अभी हम अपने बंदरा पंचायत में, आप नाम लिए, बंदरा प्रखंड में 12 पंचायतियाँ आती हैं जी, जिसमें मुख्यालय पंचायत इन्हें कहा जाता है। जब स्वच्छ भारत का सपना माननीय डीडीसी सर, जो हमारे छोटे भाई की तरह मानते हैं, और प्रखंड विकास पदाधिकारी भी छोटे भाई तरह के मानते हैं। आपने पूछा था कि आप सोच कहाँ से लाते हैं, तो ये लोग की प्रेरणा हमको मिलता गया। और सबसे पहले एसडीएम के थ्रू बंदरा पंचायत ही चयनित हुआ, और मुंगनी और बंदरा। तो हमने जब करना स्टार्ट किया तो बीच में बहुत सारा संशय आते गया, लेकिन सबको पाटते हुए आज पूरे जिला में, उस दिन हम बैठे हुए थे, डीडी सर ने कहा कि बंदरा पंचायत एक ऐसा पंचायत है जो सबसे अधिक कचरा उठता है। और हमने 2 योजना आरो लाने का काम करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से इसलिए नहीं बोलेंगे, जो विरोधियां जो होते हैं ना, वो गलती पकड़ने में और विकास रोकने के लिए होते हैं। तो अगर हम उस योजनाओं के बारे में बोलेंगे तो हो सकता है हमारा मिशन फेल हो जाए। इसलिए अभी 2 योजना और हम अपने गांव में लाएंगे। एक सवाल मेरा और आपसे है, जैसा आपने बताया कि अधिकारियों की मदद से आप में ये प्रेरणा आई, कागजी स्तर पे बहुत सारे छठघाटों का निर्माण हुआ है। अभी मैं एक जगह से और प्रसारण देख के आया हूँ, प्रसारण नहीं किया, पीरापुर पंचायत से शिकायत थी, वहाँ के प्रतिनिधियों में कमी हो या सरकारी अधिकारियों में कमी हो, घाट के निर्माण के नाम पे बंदरवांट की शिकायतें आई है, और उसका वीडियो हम संलग्न करेंगे उस प्रसारण में। ऐसा क्यों देखने को मिलता है? ये जनप्रतिनिधियों की कमी होती है या अधिकारियों की मिलीभगत होती है जो खाना पूर्ति हो जाती है? आप किन्हीं अधिकारियों पर ही डायरेक्ट ब्लेम नहीं लगा सकते, और न ही जनप्रतिनिधि पर भी। जी, जिस पंचायत, कस्बा, प्रखंड, जिला, स्टेट, आप देश लेवल पर चले जाइए, जिस जगह पर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का समन्वय अच्छा और मधुर होता है, दोनों कोऑर्डिनेशन में रहे, मतलब आपसी समझदारी साझा होती है, वहाँ विकास होता है। नहीं तो बंदरा पंचायत में अच्छा कार्य, और बंदरा प्रखंड के ही अन्य पंचायतों में जो बूढ़ी गंडक नदी किनारे बसे हुए हैं, कहीं भी कार्य छठघाट न सफाई का किया गया है, न छठघाट निर्माण किया गया है। इस पे मैंने ये सवाल किया था। जी जी जी, नहीं, आपके माध्यम से मेरा था कि महोदय तक बात पहुँचे, ये बात था। जी, 100 आज सांध्य अर्घ का अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। क्या कहना चाहेंगे अपने पूरे प्रक्षेत्र की, बंदरा प्रक्षेत्र की जनता से? मैया का पर्व सबसे पहले मुंगेर में हुआ था, आप लोग जानते हैं। जी, माता सीता के द्वारा पहले अर्घ मुंगेर में दिया गया। तो हम लोग तो मिथिलावासी हैं, किशोरी हमारी बहन है, तो हम तो यही कहेंगे कि सौहार्दपूर्ण इस महा उत्सव को सभी आदमी बड़े अच्छे ढंग से करें और करवाएं, इसी में हम सभी का भलाई है। एक लास्ट चलते चलते, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आप पब्लिक लाइव नाउ को बहुत सपोर्ट देते। जैसे निर्भीक पत्रकार की आवश्यकता है, क्योंकि पत्रकार महोदय या मीडिया को लोकतंत्र का एक स्तंभ कहा गया है, और भ्रष्टाचारियों को हम क्या कहेंगे सो हम नहीं कहेंगे। हम क्या करते हैं वो लोग जानते हैं, क्योंकि जो हम कहते हैं वो करते नहीं, या जो करते हैं वो कहते नहीं। हमारा अपना चलने का ढंग है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।